हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम का नेक्स्ट पार्ट नंबर 27। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं किरण पब्लिकेशन से। जो लोग नए हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना त्रिगीतम, दो ग्रुप मिलेगा। आप त्रिगीतम सर्च करोगे तो त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम 4M क्लब दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पे वहाँ पर दिए जाते हैं क्विजेस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है पर्सनल गाइडेंस। मैं किस तरीके से पर्सनल गाइडेंस देता हूँ वहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूँगा। इसमें पहले तो मैं आपको टास्क देता हूँ और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि आप कितना सीखे हो नहीं सीखे हो, ट्रैक पे हो कि नहीं, कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन है कि नहीं। तो ये सारी बातें वहाँ पर मैं बताता हूँ और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से कब कैसे रिवीजन करने ये सारा कुछ बताता हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कुछ पे भी करने होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट को कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है क्वेश्चन को बनाने में। अब ज़रा देख लो 261 नंबर में क्या है। ये वर्ड ये है टेम। टेम का मतलब होता है पालतू, ठीक है, जिसको ट्रेन किया जाता है। तो इसका एक सिनोनिम लिख सकते हो आप ट्रेंड। ट्रेंड भी इसका क्या कह सकते हो, एक सिनोनिम है ना। जैसे हम लोग कुत्ते को पालते हैं, हाथी को पालते हैं कोई, तो यहाँ पर उसे ट्रेंड कह सकते हैं। टेम को ट्रेंड कहेंगे, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। यहाँ पर वाइल्ड है। वाइल्ड का मतलब तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जंगली, है ना। सैवेज, सैवेज का मतलब भी बर्बर होता है, जंगली होता है, गंवार होता है ना। डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड का मतलब ही होता है क्या, पालतू, जिसे हम लोग पाल के रखते हैं। तो टेम और डोमेस्टिकेटेड यही इसका आंसर है। और ट्रेंड ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। टेम, ट्रेंड और डोमेस्टिकेटेड। यहाँ पर साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या होता है, मौन होता है, चुप होता है ना, खामोश रहना होता है। तो समझ गए कि टेम का आंसर होगा आपका डोमेस्टिकेटेड और ट्रेंड। नेक्स्ट है आपका 262 नंबर में मर्सी। मर्सी देख लो, मर्सी का क्या मतलब होता है। मर्सी का मतलब होता है आपका दया और फिर सहानुभूति, है ना। मर्सी का मैं एक बहुत ही अच्छा वर्ड बताया था बहुत पहले ही। एक वर्ड होता है कंपैसन। कंपैसन, है ना, कंपैसन। तो कंपैसन और मर्सी क्या है, आपस में सिनोनिम्स हैं। मतलब इसका मतलब भी होता है दया, है ना। तो दया, सहानुभूति, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। सहानुभूति के सेंस में देख लो कौन सा वर्ड आया, सिंपैथी। सिंपैथी ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन ही इसका आंसर है। मेरिट है। मेरिट का मतलब क्या होता है, योग्यता। और लॉस का मतलब होता है हानि और फिर नुकसान। और पेन का मतलब तो जानते हो आप लोग, पीड़ा, दर्द, है ना। तो इसका आंसर क्या था आपका, मर्सी का सिंपैथी, है ना। तो मर्सी, सिंपैथी और कंपैशन आपस में सिनोनिमस है। नेक्स्ट है आपका ऑब्सीन। ऑब्सीन पिछले क्लास में भी आ चुका था आपका, है ना। तो ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील और फिर गंदा, है ना। और यहाँ पर देख लो एक वर्ड होता है एबोरेंट, घृणित के सेंस में। एबोरेंट, ABHORRENT, ठीक है। तो एबोरेंट है, ऑब्सीन है, आपस में क्या है, घृणित के सेंस में सिनोनिम है। अब यहाँ पर घृणित के सेंस में कौन सा होगा जरा देख लो। और पिछले क्लास में भी जो आया था सेम ऑप्शन था उसमें भी, मतलब जो आंसर इसमें है वही आंसर उसमें भी था। तो यहाँ पर इनडिसेंट है। इनडिसेंट का मतलब भी होता है आपका अश्लील, है ना। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो याद रखना, ऑब्सीन, एबोरेंट और इनडिसेंट आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, ये तो होगा नहीं। अनहेल्दी का मतलब अस्वस्थ, ये भी नहीं होगा। अनवांटेड का मतलब था अवांछित, है ना, जिसकी ज़रूरत ना हो। तो मीनिंग सबका देख लिए और यहाँ पर आंसर भी समझ गए। नेक्स्ट आपका 264 नंबर में अफेक्ट। अफेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो अगर यहाँ पर ए रहता, ई की जगह पर ए रहता और अफेक्ट रहता, तो ये बन जाता है किसी को प्रभावित करना, है ना। तो ये हो जाता है आपका वर्ब। लेकिन ये जो है अफेक्ट, इसका मतलब होता है इसको क्या कह सकते हो आप, प्रभाव कह सकते हो। तो प्रभाव मतलब ये नाउन है, ये नाउन है आपका। और ए से अगर स्टार्ट होता तो ये वर्ब होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, इफेक्ट जो है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव हो गया। अब प्रभाव हो गया, फिर कह सकते हो कि मान लिया जाए किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो परिणाम के सेंस में भी इफेक्ट आप बोल सकते हो। तो उस सेंस में अगर कहोगे तो इसका एक्स्ट्रा जो सिनोनिम है, एक होता है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ, है ना। आफ्टर मैथ का मतलब भी होता है क्या कहते हो इसको, सिनोनिम, ठीक है। तो आफ्टर मैथ का मतलब भी होता है आपका परिणाम, और कंसिक्वेंस भी कहते हैं। और एक वर्ड होता है सीक्वल, देख लो एक वर्ड होता है सीक्वल। सीक्वल, इस वर्ड को भी ध्यान में रखना। इसका मतलब भी इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है और फिर परिणाम होता है। और यहाँ पर क्या है आपका, परिणाम के सेंस में देख लो कौन सा आंसर है। तो रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब भी होता है आपका क्या, परिणाम। तो ये भी इसका आंसर है। तो इफेक्ट का फर्स्ट नंबर आंसर है। और देख लो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इफेक्ट, आफ्टर मैथ, सीक्वल और रिजल्ट आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। वार्निंग, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, ये तो होगा नहीं। चांस, चांस का मतलब होता है अवसर और फिर मौका। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। और प्रपोज और पर्पस में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर काफ़ी
मैं इसमें गड़बड़ करता हूँ। तो देखो यहाँ पर प्रपोज है, प्रपोज है ना, PROPOSE। तो दोनों में ही, पर्पस में भी और प्रपोज में भी पोज है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य वाला है उसमें PUR है पर, और ये प्रो है ना, प्रो मतलब प्रस्ताव वाला जो प्रपोज कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये है प्रोपोज और ये है पर्पस, है ना। चलिए सीख गए अभी। अब ज़रा देखते हैं, एक नेक्स्ट है आपका, ये है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का क्या मतलब होता है भाई? तो स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अंदाज़ा, है ना, अब फिर अनुमान लगाना, ठीक। तो इसका यही आंसर होगा। अनुमान लगाने के सेंस में आपको दिख गया होगा अभी तक ऑप्शन, गेस, है ना। गेस का मतलब भी होता है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। अब इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है, सिनोनिम होता है कंजंक्चर। देख लो, उसको ध्यान में रखना आप लोग, कंजंक्चर, ठीक है, कंजंक्चर, कंजंक्चर देख लो, CUNJECTURE, कंजंक्चर। इसको भी ध्यान में रखना, इसका मतलब ही होता है अनुमान लगाना, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो। ये थिंक का मतलब सोचना ही तो होगा नहीं, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, और यहाँ पर स्पीक का मतलब बोलना। तो इसका आंसर होगा गेस आपका। स्पेक्यूलेट और गेस आपस में सिनोनिम है, और कंजंक्चर भी सिनोनिम है। तो बता देता हूँ फिर से, स्पेक्यूलेट, कंजंक्चर और गेस आपस में सिनोनिम है। फिर है एम्यूलेट। एम्यूलेट का देख लो, यहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे दिया है, मतलब सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे लगेंगे। तो एम्यूलेट का क्या अर्थ होता है? एम्यूलेट का मतलब होता है आपका अनुकरण करना, कॉपी करना, है ना, किसी का कॉपी करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इमिटेट, तो इमिटेट तो इसका क्या है, आंसर है ही, इसका आंसर इमिटेट है। यहाँ पर सिम्युलेट है, सिम्युलेट का मतलब भी आपका क्या होता है, सिम्युलेट का मतलब भी अनुकरण करना होता है, कॉपी करना होता है ना। तो ये भी इसका आंसर करेक्ट है। अब मिमिक, आप मिमिक भी जानते होंगे, किसी के लोग मिमिक्री करते हैं, तो ये भी इसका आंसर पॉसिबल है, लेकिन ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिमिक का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दे दिया है, लास्ट में के नहीं होगा। मिमिक में सिर्फ आपका MIC होता है, ठीक, लास्ट में के नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो मिमिक अगर रहता तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर के डाल करके क्या किया है, गलत कर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन इमिटेट और सिम्युलेट दोनों ही इसके आंसर करेक्ट हैं, एम्यूलेट के, है ना। एम्यूलेट, सिम्युलेट और इमिटेट आपस में क्या है, सिनोनिम है, लेकिन आपके एग्जाम ने माना है थर्ड नंबर को करेक्ट। तो इमिटेट को ध्यान में रखना, एम्यूलेट का इमिटेट। और इतने बातों को मैं बताया, देखो, एक होता है एम्यूलेट, इमिटेट, सिम्युलेट और मिमिक आपस में सिनोनिम्स हैं। कॉपी भी इसको कह सकते हो, कॉपी भी इसको कह सकते हो, रिप्रोड्यूस भी इसको कह सकते हो, है ना। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। इको, इको का मतलब क्या होता है? तो इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, जिसको कहते हो, गूंजता है ना, इको का साउंड आता है। अगर आप पूरे किसी खाली घर में, हॉल में क्या करते हो, बोलते हो, तो इको वाला साउंड आता है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के आपका जो साउंड है वो आप तक पहुँचता है। तो इको यहाँ पर समझिए, इसका मतलब गूंजना होता है, ठीक है, करेक्ट है। तो एम्यूलेट, इमिटेट, सिम्युलेट, मिमिक और कॉपी आपस में सिनोनिम है। ये वाला मिमिक इसलिए गलत था क्योंकि लास्ट में के था। फिर है आपका लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? तो लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। प्रशंसा करने के सेंस में अगर कहोगे तो एक वर्ड आता है एक्सटॉल, एक वर्ड आता है एक्सटॉल, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो, EXTOL, एक्सटॉल का मतलब प्रशंसा करना। लाइक है मतलब पसंद करना, ये तो होगा नहीं। एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज का मतलब होता है धन्यवाद देना किसी को। प्रेज है, प्रेज का मतलब ही क्या होता है, प्रशंसा करना, तो यही इसका आंसर है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है रजिस्टर इत्यादि में जो रिकॉर्ड दर्ज करते हैं हम लोग, वो कहलाता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर समझ जाओ कि लाउड, एक्सटॉल और प्रेज आपस में सिनोनिम है। फिर यहाँ पर क्या, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को स्वतंत्र कर देना, है ना, मुक्त कर देना, डिस्चार्ज कर देना, है ना। जेल वगैरह से किसी को डिस्चार्ज करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है कि उसे बंदी से मुक्त कर दिए, चार्ज से मुक्त कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए, इमेंसिपेट कर दिए, है ना, मुक्त कर दिए। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट है, ज़रा देख लो। यहाँ पर आंसर है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसका क्या है, आंसर है। तो लिबरेट, लिबरेट का मतलब भी होता है किसी को स्वतंत्र कर देना। यहाँ पर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है क्या है, तो एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, मौजूद रहना। करेक्ट का मतलब सही, और रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब नियंत्रित करना और फिर किसी को रोकना, ठीक है। तो ये सारे इसके मीनिंग थे। यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इमेंसिपेट, लिबरेट, डिस्चार्ज। इमेंसिपेट, लिबरेट, डिस्चार्ज आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर आपका एब्जॉर्बिंग, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और आपको कंफ्यूज कर सकता है एब्जॉर्ब को लेकर के, है ना, जो कि इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। तो देख लो, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है क्या है? एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही आकर्षक, दिलचस्प, है ना। एंथ्रॉलिंग एक वर्ड होता है, एंथ्रॉलिंग, ध्यान में रखो, एक वर्ड होता है एंथ्रॉलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब भी दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है। तो एंथ्रॉलिंग को भी ध्यान में रख सकते हो, एब्जॉर्बिंग को भी ध्यान में रख सकते हो।
एक वर्ड होता है फैसिनेटिंग, तो यहाँ पर फैसिनेटिंग एक वर्ड दे रखा है, ये भी इसका आंसर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है आपके एग्ज़ाम ने। यहाँ पर एनग्रॉसिंग को माना है आपके एग्ज़ाम ने करेक्ट, और एनग्रॉसिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि फैसिनेटिंग करेक्ट नहीं है, ये भी आपका करेक्ट है, फैसिनेटिंग भी। इसका मतलब भी आकर्षक होता है, दिलचस्प होता है ना। तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से एनग्रॉसिंग ही इसका आंसर है। ठीक, तो एनग्रॉसिंग का मतलब भी क्या होता है आपका, आकर्षक और दिलचस्प होता है। कंसंट्रेटिंग का मतलब ध्यान से कोई चीज़ को करना, और यहाँ पर एनरिचिंग है, एनरिचिंग का मतलब किसी चीज़ को समृद्ध बनाना, रिच बनाना, संपन्न बनाना है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना, तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि एब्जॉर्बिंग, एंथ्रॉलिंग, एनग्रॉसिंग और फैसिनेटिंग आपस में सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से एनग्रॉसिंग दिया है। ठीक है, फिर से दोहरा दूँ, एब्जॉर्बिंग, एंथ्रॉलिंग, एनग्रॉसिंग और फैसिनेटिंग आपस में सिनोनिम हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं 270 नंबर में। देखो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कैरिकेचर। कैरिकेचर देखते हो आप लोग, आज तक देखते हो न्यूज़? वैसे तो देखने नहीं चाहिए आप सभी स्टूडेंट को ये सारे न्यूज़, बस काम की चीज़ों को देखने चाहिए, खास करके राज्यसभा टीवी जो है उसको देखना चाहिए, है ना। फालतू के न्यूज़ हैं ये सारे, आज तक वाले, ये सब न्यूज़ से ज़्यादा ये सब जजमेंट दिखाते हैं कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इनका काम है न्यूज़ दिखाना, लेकिन ये सब जज करने लगते हैं और अपना जजमेंट सुनाने लगते हैं, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पर कैरिकेचर मैं इसलिए आज तक के बारे में बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फ़नी कार्टून को दिखाए जाते हैं ना, खास करके पॉलिटिकल सीन को लेकर के। तो पॉलिटिकल सीन को लेकर के जब वे लोग क्या करते हैं, व्यंग्य चित्र बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कैरिकेचर। तो समझिए कि क्या होता है इसका मतलब, कार्टून वाला जो व्यंग्य चित्र होता है उसको कहते हैं कैरिकेचर। अब यहाँ पर देख लो, बायोग्राफिकल स्केच जो होता है इसका मतलब, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। यहाँ पर ग्रोटेस्क्यू लाइकनेस, ग्रोटेस्क्यू लाइकनेस। अब देख लो, ग्रोटेस्क का क्या मतलब होता है, ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, और लाइकनेस का मतलब मिलता जुलता, है ना। तो जो विचित्र मिलता जुलता जो कार्टून बनाते हैं उसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल ही हास्यास्पद चीज़ें जो होती हैं ना, भद्दी सी चीज़ें होती हैं जिसका मकसद होता है आपको हंसाना, है ना, तो उसको ही कहते हैं कार्टून, या फिर कैरिकेचर, या फिर ग्रोटेस्क लाइकनेस, ये सब इसको कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा सेकेंड नंबर। और एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब पागलपन होता है, मतलब थोड़ा सा हट के कोई चीज़ होता है, तो उसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी जो बना है ना, ये बना है एक्चुअली सेंटर से थोड़ा सा हट के। मान लिया जाए यहाँ पर एक लाइन है, इसका बीच का सेंटर है, तो थोड़ा सा हट के रहेगा, वो सेंटर में नहीं रहेगा। तो कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल अवस्था में होना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो हट के चलेगा, तो उसको भी कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्रिक है ना। तो एक्सेंट्रिसिटी का मतलब पागलपन भी होता है, मतलब थोड़ा सा कोई व्यक्ति हट के करता है, तो उसको भी कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। खैर ये टेक्निकल टर्म भी आता है आपका, एक मैकेनिक्स में एक टॉपिक होता है। अब यहाँ पर देखो, पर्सनालिटी ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है आपका खासियत, है ना, विशेषता। तो पर्सनालिटी की विशेषता को नहीं कहते हैं। ये कैरिकेचर का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, ये ग्रोटेस्क लाइकनेस है या फिर ग्रोटेस्क स्केच है, ये भी कह सकते हैं इसको। तो सेकंड नंबर ही इसका आंसर होगा। तो आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखाया है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में चाहते हो कि आप मतलब सीख पाओ वोकैबलरी को, तो आप इस पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, पर्सनल गाइडेंस, हाय हेलो वगैरह कुछ मत लिखना, ठीक है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।